मैं ज़बान का पक्का हूँ, आपकी ठंड का भी ख्याल रखूँगा और आपके वक्त का भी। और मेरी आदत है, मैं बोलता ही नहीं जब तक लोग नहीं बुलवाते। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व आलिहिल अज़ीम व अस्हाबिहिल फ़ख़ीर, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमनतु बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवानि व ताअका बल सिरानि व कररल जदीदानि व सक़ल फरदानि व बल्लिग़ रूहहु अरवाह अहल बैत मिन तय्यब वस्सलाम व बारिक वसल्लिम अलैहि कसीरा। सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। मेरे इमाम ने मदीने में कहा था सरकार की बारगाह, वो बारगाह रिसालत है भाई। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। सिक्के बटोरने तो नहीं आया, मुस्तफा के नाम पे कुछ बातें ही करनी बस, और कुछ आता भी नहीं मुझे। और मेरा मिजाज भी वो नहीं कि कोई मुझसे यूं कहे कि कंपटीशन करे। मैं जिंदा ही मुस्तफा के लिए अपनी शान में इतनी बात कहता हूं कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं और कुछ आता भी नहीं। ये बोलना, तकरीर करना, पता नहीं मुझे बोलना आता भी है या नहीं आता, लेकिन जब बात मुस्तफा की करता हूं तो लोगों को अच्छा लगता है। टाइम देख ले, 10 मिनट हो जाए तो इशारा कर दे, इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म कर दूंगा। लोगों ने मस्जिद के इमाम की बातें भी की, अहले सुन्नत के इमाम की बातें भी की। मैं सबके इमाम की बात सुनाने वाली बात करता हूँ। सिर्फ आ जाए ना, यदुल्लाहि अलल जमात, जमात पर अल्लाह का हाथ है। आए सर, इकट्ठा हो जाए सारे। अरे थोड़े में टेंशन नहीं ले, आप नजदीक आ जाए ना। आए यार, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि सबके इमामों की बात होने वाली है। आप मस्ती में रहेंगे, मैं मस्ती में रहूंगा। आप सुस्ती में रहेंगे, मैं और सुस्ती में आ जाऊंगा। एक बंदे ने अपनी बीवी से कहा, तवज्जो डालना, ये इल्म क्या चीज है। बात दारुल को लेकर शुरू हुई है जगह, ये इल्म क्या चीज है। एक बंदे ने अपनी बीवी से कहा कि ये चांद अगर तुझसे ज्यादा खूबसूरत है तो जा, तुझे 3 तलाक। तवज्जो, बंदा बोलने को तो बोल गया, लोग मसले में आ गए। कभी ये मुफ्ती के पास जाते, कभी वो मुफ्ती के पास जाते। मुफ्ती कहता है भाई देखिए चांद तो देखे, अंधेरी रात में सिया रात में चमकता है, उससे नूर की शमाएं निकलती है, नूर का दायरा बना है, तो जो है ना खूबसूरत है चांद का। तलाक हो गई। बात और आगे बढ़ी, पहुंचते पहुंचते सबके इमाम, मेरे इमाम आजम की बारगाह में बात पहुंची। ये जो नमाज का तरीका है ना, जिस पर हम कायम है, अपने आप को हनफी कहते हैं, फकत नमाज ही नहीं सिखाई है मेरे इमाम ने।
तो जो डालना ये आला हज़रत के भी इमाम है, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी के भी इमाम है, ये ख्वाजा चिश्ती के भी इमाम है। तो जो डालना गौसे आज़म जिसकी तकलीद करते इमाम अहमद बिन हंबल, ये उनके इमाम के भी इमाम है। बात इमाम आज़म की बारगाह में पहुंची। का हुजूर फलां ने शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि अगर ये चाल तुझसे ज्यादा खूबसूरत है तो जा तुझे 3 तलाक। लोगों ने कहा तलाक हो गई, आपने कहा जाओ तलाक नहीं हुई। लोग चौंके, का हुजूर जमाने ने चांद को देखा है। इमाम आज़म कहता है मैंने अल्लाह के कुरान को देखा है। हुजूर के कुरान में भी ये मसला है कि तुमने नहीं पढ़ा, अल्लाह का कुरान कहता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह कुरान में कसम उठाता है, मेरा रब कुरान में कसम उठा कर कहता है कि मुझे अंजीर की कसम, वज़ैतून मुझे ज़ैतून की कसम, वतूर सीनी कि मुझे तूर सीना पहाड़ की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन कि मुझे अमनवाल शहर मक्का की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम कि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा फरमाया है। जाओ वो सब में चांद भी आ गया। हाय हाय, जब बंदा इल्म सीखता है ना तो मसले यूं हल करता है। बोले ना हारून रशीद ने अपनी बीवी से कह दिया जुबैदा बेगम से 24 घंटे में मेरी हुकूमत के बाहर चले जाओ वरना तुम्हें 3 तलाक। जुबैदा बेगम परेशान होकर किधर जाऊं, इतनी बड़ी हुकूमत अगर तेज घोड़े पे भी निकल जाऊं तो हफ्ते लग जाएंगे। बादशाह ने जवाब में क्या कह दिया, किसी ने मशवरा दिया कि चलो ना इमाम आज़म के पास चलते हैं। इमाम आज़म के पास चलते हैं। जुबैदा बेगम इमाम आज़म चलो चलते हैं। कहा अल्लाह के वली हाथ पकड़ेंगे, आंख बंद करेंगे, इधर से उधर निकाल देंगे। पहुंच गए। कैसे आना होगा। हुजूर बादशाह ने नाराजगी में कह दिया कि मेरी हुकूमत 24 घंटे में मेरी हुकूमत से बाहर चली जाओ वरना तुम्हें 3 तलाक। आपने कहा शायद इतनी सी बात है, जाओ आधा घंटा बाकी तमाना। क्या कहा, आधा घंटा बाकी हो तमाना। समझ गई अल्लाह वाले, पलक झपक इधर से उधर चली गई। आधा घंटा बाकी था, आ गई। कैसे आना हुआ। हुजूर में पहले आकर के सवाल दोहराओ। परेशान हुए, हुजूर आप सवाल दोहराने को कहते हो, सवाल दोहराओ। हुजूर बादशाह मुझसे नाराज हो गए थे और मुझसे कह दिया 24 घंटे में मेरी हुकूमत के बाहर चली जाओ वरना तुझे 3 तलाक। अब 24 घंटे में घंटा बचा के और हुकूमत तो इतनी बड़ी है कि अगर तेज घोड़े पर भी चली जाऊं तो हफ्तों लग जाएंगे। हुजूर परेशानी का आलम बढ़ गया है, अब क्या करूं। आप कहते हैं गर्दन झुका और खिड़की के बाहर में क्या नजर आता है। उसने खिड़की के बाहर नजर डाली तो अल्लाह का घर मस्जिद नजर आती थी। हुजूर मस्जिद नजर आती है, कहा जाओ मस्जिद में चली जाओ, वो अल्लाह का घर है, वह किसी के बाप की हुकूमत नहीं चलती। मस्जिद का इमाम बादशाह है, उसकी मर्जी के बगैर हम उनको सुजूद नहीं कर सकते, लेकिन वहां भी हमारी मर्जी। वो इमाम साहब नमाज जल्दी पढ़ाई, नमाज 5 बजे पढ़ाना ना, वो इमाम है, वो बादशाह, उसकी मर्जी से चलने दो, हमें उसकी मर्जी से चलना है। तवज्जो डालना, इल्म की कदर करनी। किसकी, इल्म की कदर करनी। और इल्म क्या चीज है, इल्म क्या है, यूं ही हासिल नहीं होता। बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है, बड़ी मार भी खानी पड़ती है। ठंड और सर्दी में माँ बाप भी याद आते हैं, जब लुकमेदार लोग के मुंह में जाते हैं तो घर भी याद आता है। ओए वो इंजीनियर नहीं बने, वो डॉक्टर नहीं बने, उन्होंने अपना ख्याल नहीं किया, उनके माँ बाप ने, वो मस्ती करते थे या बिगड़े हुए थे इसलिए मदरसे नहीं भेजा। मेरे भी 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ते हैं। एक की तो 6 साल की उम्र है, जो बड़े वाला भी 14 का हुआ, लेकिन वो भी 7 साल का था तब से मदरसे में कि बेटे वारिस उलंबिया बन। अल्लाह ने मुझे तो बड़ा साहिब माल बनाया। मेरे रब का मुझ पे बड़ा करम है, बहुत करम है मेरे रब का। 3 बच्चियां हैं, 2 लड़के हैं, लेकिन दोनों को आलिम दीन बनाने के लिए भेजा है। फिर जाती खुद के 2 मदरसे हैं, वहां भी नहीं, और के मदरसे में, ताकि तेरा कोई अदब न करे, ताकि बच्चों को कोई अदब न करे, क्योंकि जिनका अदब होता है ना फिर वो पढ़ नहीं सकते। गैरों के मदरसे में भेजा है, गैरों से मुराद मेरे अपने रिश्तेदार नहीं है,
है तो अहले सुन्नत के मेरे भाई हैं, लेकिन और ये भी नहीं कहा कि वो मेरे बच्चे, बस जाकर नाम लिखवा दिया ताकि वो ये भी शर्म न करे कभी हजरत के साथ जाते। एक बार बच्चे का फोन आएगा, खब्बा जान यहाँ प्यारा नहीं है, साफ सफाई करने वाला खाना बनाता है, उसे खाना बनाना नहीं आता, पूरा दारुल बार खाता है, सब्जी पानी पर तीरती है, तेल नजर आता है, पानी रंग भी नहीं बदलता, तो टिफिन चालू करवा दो ना। पूरा गांव मेरे वालिद का मुरीद है वहां पर, अगर इशारा करो तो सारा गांव लेने दौड़ा। मेरे कहा बेटे हुजूर के घर की तौहीन करता है, तू सरकार का मेहमान है, सरकार जो खिलाए वो खा, जब वो खाएगा तो इल्म दीन हासिल होगा, जब इल्म दीन हासिल होगा तो तख्ते रसूल पर बैठेगा, जब तख्ते रसूल पर बैठेगा तो बात हुजूर की करेगा, दुनिया सुभान अल्लाह की सदाएं लगाएगा। ये इल्म दीन यूं ही हासिल नहीं होता। रिज़ाने गिरामी तवज्जो डाले, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह यतीम थी, बाप नहीं था, मां परेशान थी कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मदरसे भेजा, आलिम दीन बनाया। जब मालूम हुआ कि शाफी लौट कर आता है, मालूम हुआ कि शाफी वारिस अंबिया बन गया है, मालूम हुआ कि वो नबी का वारिस बन गया है, तो माँ खुशी के मारे घर के बाहर निकल गई, इंतजार करते करते जंगलों की तरफ चली गई कि ये रास्ते से मेरा शाफी आएगा। जब हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा जब आने लगे, माँ ने देखा, अजीदाने गिरामी तवज्जो डालना, माँ ने देखा मेरा शाफी आ गया तो दौड़ी, गिरती, फिर उठती, फिर दौड़ती, कहा शाफी तू आ गया, वो मेरे यतीम बच्चे, तू सारी जिंदगी मदरसे में रखा, मैंने तुझे तू अपनी आंखों से दूर रखा, तुझे माँ का प्यार न मिला, तू मदरसे में रहा, लेकर लिपट गई, कभी गालों को चूमती, कभी पेशानी चूमती, कभी उसके हाथ चूमती। जब देखा कि पीछे 20 ऊंट की लाइन लगी है और उस पर माल और सर लगा है, तो हजरत इमाम शाफी की माँ ने धक्का मार दिया। कैसा भाई, मैंने तुझे इल्म दीन हासिल करने भेजा था, मुस्तफा की बातें याद करने भेजा था, तू ये मान लेकर आया है। कहा माँ, जब तेरा बेटा वारिस अंबिया बना तो सरकार की बातें सुनाने लगा, सरकार की हदीसें सुनाने लगा, तो लोगों ने खुश होकर नजराने दिए गए। तो मैंने इल्म दीन में ये भी सुना है कि मैंने ये भी सीखा है कि नजराना लेना सुन्नत है, पर बाप मैंने माँ का अदब भी सीखा है। तू पता नजराना लेकर सुन्नत अदा कर ली, अभी सम्मान क्या करना है, माने का लुटा दे। इमाम शाफी ने सारा माल लुटा दिया। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, ये इल्म दीन है। जब इल्म दीन सिखाओगे तो वो माँ बाप का अदब भी करना सीखेंगे। ये इल्म दीन है। अपनी मेरी एक एक बातों को गौर से सुनना, वक्त थोड़ा सा है, मैं नहीं चाहता कि आपके रातों के लिए आराम आप बोर हो जाए। हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, ये अपने जमाने के मुजद्दिद है, जिसने फतवा हिंदिया लिखी, जिसको फतवा आलमगीरी कहते हैं। अजीज़ाने गिरामी तवज्जो डालना, आज तमाम फतवों पर सबसे आला फतवों की किताबों में जिसे दर्जा दिया जाता है वो फतवा आलमगीरी है। तवज्जो रखना, मेरे इमाम अच्छा इमाम अहमद रज़ा ग़फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने 30 जिल्दें लिखी फतवा रज़िया की। कितनी जिल्दें? और कमाल देखे मेरे इमाम का, फतवा आलमगीरी की 9 जिल्दें हैं और फतवा रज़िया की 30 जिल्दें। और मेरे इमाम का कमाल ये है कि उस 30 जिल्द के हर फतवे में फतवा आलमगीरी का हवाला दिया। अजीज़ाने गिरामी, ये औरंगजेब आलमगीर बादशाह खाए जिसके फतवों की धूम सारी दुनिया में, क्या कमाल करते हैं। छोटे हैं, मदरसे में जाते हैं, उस्ताद ने सिखाया तो मस्ती करते, उस्ताद को भी टपड़ियां मारते, किसकी मजा कुछ बोल ले, बादशाह के बेटे। यहाँ तो अगर कोई अमीरजादा हो या दादागिरी करने वाला हो या नेता का बेटा हो, बुरा सलूक भी कर ले तो कोई कुछ नहीं कह सकता, वो तो बादशाह के बेटे हैं। 2-4 दिन मौलाना से भाग जाते हैं और ये बहुत बड़ा। फिर एक मौलाना आया जिसका नाम था मुल्ला जी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना यार, उसने बादशाह से कहा कि तेरे बेटे औरंगजेब को मैं बड़ा
कहाँ पढ़ाओगे? क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या क्या? अगर तेरा बेटा अगर मेरी शिकायत करे तो कह देना तू जाने तेरा उस्ताद जाने। ठीक है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह चिट्ठी पर लिख लाए थे, कल पढ़ और मोहर लगा दे। बादशाह ने कहा कि तुम्हें मेरी जुबान पे भरोसा नहीं? क्या तेरी जुबान पे भरोसा है, लोगों पर नहीं। लिखा हुआ बोलता है। बादशाह ने दस्तखत कर दी, मोहर लगा दी, चले गए। पहला दिन हुआ, हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह, उम्र छोटी है, आए पाटली कूद कर बैठे। जब टेबल को कूद कर बैठे, मौलाना ने लकड़ी निकाली, जो मारना शुरू किया तो सारा फटक फाड़ दिया। अब्बा करके भागे, बाप से पड़ गए। अब्बा मौलाना ने मारा, बेटा तू जाने तेरा उस्ताद। बाप से लिपटे मारा भी वो फेर दिया कि बेटा तू जाने तेरा उस्ताद जाने। ठीक है, बाप तो सदमे में था, मेरा बेटा भी अनपढ़ न रह जाए, मेरा बेटा अनपढ़ न रह जाए। दूसरा दिन हुआ, जानते थे मौलाना मारेगा और अब्बा कुछ कहेंगे भी नहीं। आए अदब से आकर बैठ गए। मौलाना ने फिर लकड़ी निकाली, कहा किसकी इजाजत से बैठे? तुम अंदर आए, मेरी इजाजत ली और मेरी इजाजत के बगैर बैठ गए। ये कहकर जो मारना शुरू करा, फिर भागे, फिर बाप से निपट गए। अब्बा मौलाना ने मारा, क्या बेटा तू जाने तेरा उस्ताद जाने। माँ ने भी ये जवाब दिया। चंद दिन गुजर गए, अब औरंगजेब नहीं आती। चंद दिन गुजरे, हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह के वालिद हजरत शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग होंगे मुस्लिम ना पढ़ना ताजमहल का नाम सुन के, वो अल्लाह के वली थे। सुनना, कलाओ देखते हैं औरंगजेब की पढ़ाई कहां तक हुई। जब मदरसे में आए तो क्या देखते हैं? मदरसे की चौकड़ी में, मदरसे की मोहरी में हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जिसके हुकूमत करनी है हिंदुस्तान की, जिसके हिंदुस्तान के मसरत पर बैठना गए, जो शाहजहां जैसे बादशाह हिंदुस्तान के सुल्तान का बेटा गए, वो उस्ताद की थुकदानी धोता है। बादशाह चौंक गया, मेरा बेटा थुकदानी धोता है? आवाज लगे, मौलाना मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह का क्या है? मेरे बच्चे को कहां तक इल्म सिखाया? कहो इल्म जानना चाहता, कैसे सिखाया? कहीं काम करो, 2 घोड़े मंगाओ। तो घोड़े कहा? 2 घोड़े मंगाओ, एक पर तुम सवारी करोगे, एक पर मैं सवारी करूंगा। हम दोनों शर्त लगाएंगे, हम दो की हार जीत का फैसला औरंगजेब करेंगे। बादशाह ने घोड़े मंगाए, एक पर बादशाह खुद, एक पर मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, दोनों सवार हो गए। अब घोड़े को दौड़ाया। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, घोड़े की रफ्तार ज्यादा होती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उम्र में छोटे हैं, आप पीछे पीछे दौड़ते हैं, घोड़ा आगे आगे दौड़ता है, आप पीछे पीछे दौड़ते हैं, हाथ में थुकदानी है, कभी गिरते फिर उठते, फिर दौड़ते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर दौड़ते। बादशाह पलट पलट कर देखता है कि मेरा औरंगजेब बार बार गिरता है, उसे चोट लगती है, फिर भी दौड़ता है। बादशाह ने घोड़े की लगाम खींच ली, घोड़ा रुक गया, उस्ताद का घोड़ा आगे निकल गया। देखा बादशाह ने घोड़ा रोक दी, आगे निकल गए। कहा बादशाह क्या बात है? का फैसला हो गया, तुम आगे निकल के तुम जीत गए, मैं हार गया। करना ना, फैसला तुम्हें नहीं करना है, फैसला औरंगजेब की करना है। का फैसला औरंगजेब की करना है, तुम आगे निकल के वो छोड़ो ना, फैसला औरंगजेब भी करना है। बादशाह ने पूछा, बेटे बताओ कौन हारा कौन जीता? औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने अपनी गर्दन को झुका दिया। कहा बेटे औरंगजेब बोलो ना, कौन जीता कौन हारा? कहा बाबा क्या कहूं, एक बाप एक उस्ताद है। अगर बाप की जीत बोलता हूँ तो उस्ताद की शान में गुस्ताखी हो जाती है, अगर उस्ताद की जीत बताता हूँ तो बाप की शान में गुस्ताखी हो जाती है। मैं क्या फैसला करूँ? इतना कहना था कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हे बादशाह तेरे औरंगजेब की पढ़ाई का सबक वहां तक पहुंचा दिया कि उसे बाप का उस्ताद का अदब सिखा दिया है। और जब उस्ताद का अदब बंदा सीख जाता है ना और बाप का अदब जान लेता है तो फिर उसके लिए मकाम विलायत दूर नहीं रहता। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, हमारे बच्चे को उस्ताद ने थप्पड़ के मार दिया, हम चल जाते हैं। मैं मेरे बच्चों की दारू जाता नहीं कभी, जो उन्हें मालूम हो कि वो अदब करने लगे। फोन पर बात हुई, एक मरतबा फोन पर बात हुई और मैंने कहा सुने, ये हमारे बच्चे मगर मार खाए नहीं पड़ेंगे, इतना मारो कि उनका सारा गोश्त गल जाए।
अगर हड्डियां बच जाएंगे तो आकर ले जाऊंगा और दफन कर दूंगा और तुम्हें दुआएं दूंगा। क्योंकि ये शान है उस्ताद की कि जिस बच्चे के, जिस शागिर्द के बदन पर उसकी मार पड़ेगी, अल्लाह उस हिस्से में जन्नत की आग को हराम कर देगा। अजीज़ान गिरामी, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, हुजूर का वारिस बनाए, हुजूर का वारिस बनाए। अपनी विरासत में क्या मिलेगा? जमीन, मकान, दुकान, कारोबार, और हुजूर की विरासत इल्म है। सारी दुनिया उसकी मोहताज होगी, सारी दुनिया उसकी मोहताज होगी, सारी दुनिया उसके हाथों को चूमेगी। कोई ये जमीन पे किसी का बाप बिठाए तो तुम ना बैठो। इसमें करोड़पति भी है, लखपति भी है, सरकारी नौकरी वाला भी है, बड़े बड़े कारोबार वाला भी है। क्यों जमीन पे बैठे हो? मौलाना में कोई चार चार नहीं लगे, दो सिंगले के नहीं आए। बात इतनी है कि वो बातें मुस्तफा की करेगा, इसलिए हम सुनते हैं। अजीज़ान गिरामी, सब जो डालना, ये मौलाना हुजूर का वारिस है, इसलिए जमीन पे बैठ के सुनते हैं। कोई शौक नहीं होता ठंडी में ठुटरने का, कोई शौक नहीं है कि हमारी बहुएं, माँ बहन बेटी है, सर्दियों में आकर रोडों पर बैठे। ये तो बात मुस्तफा की करने वाला है, इसलिए बैठे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे आलिम दीन बने? शान तो ये है कि दुनिया उन्हें सुनने के लिए खड़ी रहे, आधी आधी रातों को जगती रहे और कहे कि हज़रत को बुलाओ ना, उन्हें कब आना है। अजीज़ान गिरामी, ये हुजूर की मोहब्बत है, ये हुजूर की मोहब्बत है। कहते सबसे ज्यादा जो हुजूर से मोहब्बत करता है ना, वो ईमान वाला है। अपनी औलादों को हुजूर की मोहब्बत में वारिसुल अंबिया बनाए, आलिम दीन बनाए। कई 10 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई है? नहीं हुई? और बोलना है, और बोले, अब बोलो ना यार। फिर ये नहीं कहना मौलाना ने बहुत ज्यादा ले लिया, ये भी झूठ है। आपके कहने से बोलता हूं, मेरी 10 मिनट शायद हो गई है। इल्म दीन सीखा है, ये इल्म दीन अखलाक भी सिखाता है, अदब भी सिखाता है, बड़ों का अदब करना भी और छोटों पे शफकत करना भी सिखाता है। इमाम, मैंने बात शुरू की थी इमाम आजम से। इमाम मालिक उम्र में बड़े हैं। देखो इल्म क्या है, इल्म किसे कहते हैं सुने। इमाम मालिक उम्र में बड़े हैं। किसी ने कहा कि हुजूर ये इमाम आजम अबू हनीफा का बड़ा शौरा सुना है इल्म में, क्या ये इल्म वाले हैं? कहते तुम एक देकर जिस दीवार पर बैठे हो ना, वो दीवार किस चीज की है? हुजूर मिट्टी की दीवार है। क्या तुम जानते हो दीवार मिट्टी की? हाँ हुजूर मैं जानता हूँ दीवार मिट्टी की है। कहते वाकई ये दीवार मिट्टी की है? कहा हुजूर वाकई ये दीवार मिट्टी की है। क्या सच में ये दीवार मिट्टी की है? कहा हाँ हुजूर मैं जानता हूँ ये दीवार मिट्टी की है। इमाम मालिक कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मैं भी जानता हूँ कि ये दीवार मिट्टी की है, लेकिन अगर अबू हनीफा ये कह दे कि ये दीवार सोने की है तो उसके दलाइल इतने मजबूत होते हैं कि वो इसे भी सोने की साबित करके छोड़े। ये इल्म की शान इल्म की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, लोग कहते हैं इमाम बुखारी अलैह रहमान है। बुखारी शरीफ लिखी, बड़ी तहकीक के साथ लिखी, रोज़े रसूल पर बैठ के लिखी। किसी ने आज ये सवाल मुझसे किया था अजमेर शरीफ से, आज ही की बात करता हूं। उन्होंने कहा भाई इमाम बुखारी का वक्त और इमाम आजम में कितना फर्क है? मैंने कहा इमाम आजम अबू हनीफा इमाम बुखारी के 8वें दादा उस्ताद है। तवज्जो डालना, 8वें दादा उस्ताद है। कहते हैं फिर उनकी किताब इतनी मोतबर, क्या इमाम आजम की किताबें नहीं लिखी कि 14 लाख तो फतवे लिखे? तो फिर मामला क्यों? इमाम बुखारी की किताब को आला दिया गया। मैंने कहा सुन, वो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान का दिल सूरह यासीन है, उसी तरह बुखारी में 22 हदीस शरीफ ऐसी है जो बुखारी का दिल है। पूछा हुजूर वो बुखारी का दिल क्यों है? तो कहते वो 22 हदीस है मैंने इमाम आजम से ली है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला
और जिसके दामन में इल्म ने पनाह मांगी है, वो इमाम आज़म, वो इमाम आज़म। आपके जमाने फिर एक मसला आ गया, एक बंदे ने 2 शादी कर ली और 2 मंजिला मकान है, एक बीवी नीचे रहती है, एक ऊपर रहती है। वो बंदा बाजार गया, दोनों के लिए सौदा लाया। मजा आया बात इमाम आज़म की। 2 निकाह किए, एक बीवी पहली मंजिला पर, पहले माले पर, दूसरी जो ग्राउंड फ्लोर पर है। बाजार गया, सौदा लाया, तरकारी वगैरह लेकर आया, नीचे वाले को दिया और कहा मैं ऊपर देकर आता हूं। किसी बात पर बिगड़ी हुई थी, जलाल में थी। अभी वो सीढ़ी चढ़ाई कि आधी सीढ़ी पहुंचकर नीचे उतरो, ऊपर नहीं जाने दूंगी। उसने कहा रुक जाओ, उसको भी खाना पकाना है। कहना नीचे उतरो, ऊपर नहीं जाने का। अरे क्या सब्जी दे देने दे, कहना नीचे उतरो। ऊपर वाली सुन गई, ऐसे कैसे ऊपर नहीं आने देगी। कहा ऊपर आओ, नीचे नहीं जाने का। झगड़ा चला, नीचे आओ, ऊपर आओ, नीचे आओ। मर्द था, परेशान हुआ, कहे नीचे तेरे पास आओ तो तुझे 3 तलाक, ऊपर तेरे पास आओ तो तुझे 3 तलाक। अब दोनों के जिधर जाना उधर जा, इधर मत, जिधर जाना उधर जा, इधर मत। वो भी परेशान के मैंने क्या बोल दिया उससे। खादिम को बुलाया कि कुछ करना है, मसला खड़ा हो गया। खादिम गया मुफ्तियों के पास, मुफक्किरीन के पास, सबने कहा जिधर जाएगा उधर तलाक बताएगी। नीचे गया तो नीचे तलाक, ऊपर गया तो ऊपर तलाक। फिर किसी ने मशवरा दिया कि उसके पास क्यों नहीं चला जाता जो इल्म का इमाम है, जिसे मेरे सरकार ने कहा यकुन फी उम्मती रजुल यक़ाल लहू अबू हनीफा हुवा सिराज उम्मती यौमल क़ियामा, कि मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में शख्स होगा जिसे लोग अबू हनीफा के नाम से जानेंगे, जिसकी कुल्लियत अबू हनीफा होगी, और कहते क़यामत के रोज वो मेरी उम्मत का चिराग होगा। उसके पास क्यों नहीं चला जाएगा, एक को तो बचा लेंगे। उसने जाकर इमाम आज़म को मसला समझाया। हुजूर ऐसी बात हो गई कि मेरा जो मालिक है, मेरा जो बॉस है, तवज्जो डालना, उसकी 2 बीवियां हैं, एक पहले वाले पर रहती है, एक निचली मंजिला पर ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। उसने नीचे वाले को सौदा दिया, ऊपर जाता था, उसने रोका, ऊपर वाली भी आ गई। अब दोनों में झगड़ा हुआ, उसने कह दिया नीचे तेरे पास आओ तो तुझे 3 तलाक, ऊपर तेरे पास आओ तो तुझे 3 तलाक। अब वो फंस गया है। हुजूर बताया ना क्या करें। लोगों के पास गया, लोग तो कहते हैं, लोगों का कहना ऐसा है दोनों को तलाक हो जाएगी, जिधर जाएगा उधर तलाक हो जाएगी। लेकिन किसी ने कहा है कि आप एक को तो बचा ही लेंगे। आप मुस्कुरा पड़े, कहते एक को नहीं दोनों को बचा सकता। हुजूर क्या दोनों भी बच सकती है? हाँ दोनों भी बच सकती है। हुजूर कैसे? जब तेरे मालिक को कह दे नीचे वाले को ऊपर भेज दे, ऊपर वाले को नीचे भेज दे, फिर जहाँ चाहे वहां जा। जब ये इल्म होता है ना तो लोगों के घर भी बचा लेता है। ये बेइल्म लोग घर तोड़वा देते हैं, इल्म वाले घर बचा लेते हैं। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालें। 2 शख्स, एक औरत एक मर्द, इमाम आज़म की बात में कहते हुजूर हम दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये मेरी बीवी है, इसका शौहर। हम एक बागीचे में खेलते थे, मेरी बीवी मुझे छेड़ कर भागी तो मैं इसके पीछे पकड़ने भागा, तो वहां पानी का एक नाला बहता है। अब इसने मुझे बड़ा दौड़ाया, मस्ती करते थे हम, बड़ा दौड़ाया, पर ये नाले के करीब गई। वो नाले में पानी बहुत बहाव से बहता है, बहुत तेजी से बहाव है उसका, बहुत पानी तेजी से बहता है। अब मेरे मुंह से यूं निकल गया कि अगर तू ये नाला उगाले तो तुझे 3 तलाक ना, अगर तू ये पानी उगाले तो तुझे 3 तलाक। क्या कहा उसने? अगर तू ये पानी उगाले तो तुझे 3 तलाक। कहते हुजूर ये रुक गई, पर स्पीड इसके दौड़ने की ज्यादा थी, इसने बड़ी कोशिश करी रुकने की लेकिन रुक ना पाई और वो पानी उगल गया। तो मेरे इमाम कहते हैं, पूछा कि हुजूर क्या इसे तलाक हो गई? चलो मुफ्ती साहब दवा दो, फाट फाट हो गई तलाक, पानी उगाल गई, चलो जाओ। मेरे इमाम कहते हैं ना, ये मसले के लिए मैं उस जगह पे आऊं। हाय हाय, यहाँ तो वक्त नहीं है, फतवे देने वालों के पास वक्त नहीं है। सारे जहां की जिम्मेदारी लेने वाला इमाम आज़म अबू हनीफा, बादशाह भी जिसके पास कर्ज लेता है वो इमाम आज़म अबू हनीफा।
कहते हैं मैं इस मसले के लिए उस जगह पर आऊँ। बताया कौदरी बागीचा है, देखो हम यहाँ खेलते थे, यहाँ इसने मुझे छेड़ा, ये यहाँ से भागी, फिर यूं गई, फिर इधर आई, फिर उधर आई, मैं इसके पीछे इस तरह दौड़ा, यहाँ गया वहां गया, फिर ये पानी का नाला है और यहाँ से पानी बहता है। इमाम आजम ने देखा, कहा ये पानी का जो बहाव है क्या इतनी तेजी से पानी बहता था? कहा हुजूर बिल्कुल इतनी तेजी से बहता था। आप कहते जा तलाक नहीं हुई? कहा हुजूर कैसे? कहते तूने क्या कहा था कि ये पानी उगाले तो तुझे 3 तलाक? कहा हुजूर का ये पानी जो था ना वो आगे बढ़ गया, अब दूसरा पानी आ गया है, अब पानी दूसरा आ गया है। अजीजाने गिरामी ये इल्म वाले लोग बोले ना, ये इल्म वाले लोग। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला मुस्नद इमाम अहमद, मुस्नद अहमद देखे पढ़े आप, उसके पहले वर्गों में शान लिखी किताब, हदीसों की किताब है ना, बड़े खुलासे लिखे हैं। आपने बताया कि हदीसों के 5 दर्जात होते हैं। आखिरी बात है मेरी, आखिरी बात, हदीसों के 5 दर्जात होते हैं। कितने बोले? याद रखने वाली बात है। पहला कहते हैं तारीफ हदीस, जो हदीसों को इकट्ठा करता है। दूसरा शैखुल हदीस, जिसको मुहद्दिस भी कहते हैं, जो हदीसें लोगों तक पहुंचाता है। तीसरा हाफिजुल हदीस, हाफिजुल हदीस की मानी है कि जिसे 1 लाख हदीस शरीफ में मुंह दबानी आती। कितनी? उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, मराठी मद्रासी इंग्लिश में नहीं, अरबी मतन में याद हो, रावी और सनद के साथ याद हो। और इस 1 लाख हदीस शरीफ में जितने भी रावी हैं उनकी तमाम जिंदगियां भी याद हैं। और वो हाफिजुल हदीस मेरे इमाम शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान थे। आप हाफिजुल हदीस थे। उसके बाद चौथा मकाम है हुज्जतुल हदीस, जिसमें इसी तरह 3 लाख हदीस शरीफ में मुंह दबानी याद, सनद और रावी भी याद हो और तमाम रावियों की जिंदगियां भी याद है। उसके बाद हदीस का आखिरी मकाम हाकिमुल हदीस, ये 5वां। उसमें लिखा है कि ये हाकिमुल हदीस, वो हदीस का ये मकाम है